Hello my dear students, how are you all? This is Sarika Saini and today I am going to teach you how to write a short story. So आज हम जो है स्टोरी राइटिंग सीखने वाले हैं. डियर स्टूडेंट, स्टोरी राइटिंग आपके एग्जाम में जो है 5 मार्क्स की आती है और आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखनी होती है. सो सबसे पहले लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी. A short story is a narrative of moderate length that revolves around a single incident involving one or more characters. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि शॉर्ट स्टोरी क्या है. शॉर्ट स्टोरी जो है किसी सिंगल इंसिडेंट से रिलेटेड होती है और जिसमें जो है एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं. बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. एक स्टोरी का जो है स्टार्टिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर जो है उसकी बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए और उसकी एंडिंग होनी चाहिए. उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी उसमें होते हैं, जैसे कि हर एक स्टोरी का जो है एक प्लॉट होता है, यानी कि उसकी बिगिनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए. एक जो है उसकी कहानी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए उसके अंदर. विदाउट एक्शन जो है स्टोरी पॉसिबल ही नहीं है. कैरेक्टर्स होने चाहिए स्टोरी के अंदर. आप कैरेक्टर्स को नेम भी दे सकते हैं स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. डायलॉग्स होने चाहिए. डायलॉग्स जो है स्टोरी के अंदर इंक्लूड करने से स्टोरी लाइवली हो जाती है. टाइम एंड सेटिंग का भी आपको ध्यान रखना चाहिए. कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज. आपकी स्टोरी की लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए. इंटरेस्टिंग बिगिनिंग, यानी कि उसकी जो स्टार्टिंग है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. लॉजिकल, आप जिन इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस घटना के बारे में अपनी स्टोरी में बताएंगे, वो लॉजिकल होनी चाहिए, यानी कि बिना सिर पैर की नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी लॉजिकल एंड मीनिंगफुल. उसके बाद है कैरेक्टर्स. जो आपके कैरेक्टर्स हैं आप उनको नेम्स भी दे सकते हैं और वो ट्रू टू लाइफ होने चाहिए, यानी कि रियल लगने चाहिए. इंक्लूड डायलॉग्स, और आपकी स्टोरी के अंदर डायलॉग्स भी होने चाहिए. मीनिंगफुल एंड पॉजिटिव एंडिंग. आपकी स्टोरी की जो एंडिंग है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और एक जो है हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए. उसके बाद जो है सूटेबल टाइटल. आपकी स्टोरी का एक जो टाइटल है वो जो है सूटेबल होना चाहिए, एप्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. आपके एग्जाम में जो है 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड. पहला है ओपन एंडिंग स्टोरीज. ओपन एंडिंग स्टोरीज में क्या होता है कि कहानी की स्टार्टिंग की 2 लाइंस दी हुई होती हैं और आपको पूरी की पूरी स्टोरी अपने आप बनानी होती है, यानी कि स्टोरी की एंडिंग क्या होगी और जो है उसका मिडिल पोर्शन जो है क्या होगा, कैसे आप जो है स्टोरी को डेवलप करेंगे, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है. नेक्स्ट है स्टोरी बेस्ड ऑन हिंट्स. स्टोरी बेस्ड ऑन हिंट्स में क्या है कि आपको पूरी ही स्टोरी के कुछ हिंट्स दिए हुए होते हैं. उन हिंट्स को फॉलो करते हुए आपको पूरी की पूरी स्टोरी को लिखना होता है. उसमें जो है बीच में आप कुछ डिटेल्स अपनी साइड से ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हिंट्स दिए हुए होते हैं आपको उन्हीं को ही फॉलो करना होता है बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक. उसके बाद जो है थर्ड टाइप ऑफ स्टोरी कैसी होती है, स्टोरी बेस्ड ऑन विजुअल हिंट्स. कि क्वेश्चन में आपको कुछ जो है विजुअल हिंट्स दिए हुए होते हैं, तो उसकी हेल्प से आपको जो है स्टोरी को लिखना होता है. यानी कि उसमें कोई आपको जो है रिटन हिंट नहीं मिलेगा, सिर्फ कोई जो है पिक्चर आपको दी हुई होती है, उसको फॉलो करते हुए आपको स्टोरी को लिखना होता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स प्रोसीड. डियर स्टूडेंट्स, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिगनिंग की स्टोरी को जो है स्टार्ट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं. आपने कई सारी स्टोरीज को देखा होगा कि कई सारी कहानियां जो है ऐसे स्टार्ट होती हैं, वंस अपॉन अ टाइम, इस तरह से जो है स्टोरी स्टार्ट होती है. वंस देयर वाज अ, आगे जो है फिर और दूसरी लाइंस होती हैं. फिर कुछ इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इवनिंग आई वॉज गोइंग, दैट नाइट आई वॉज गोइंग, दैट मॉर्निंग आई वॉज गोइंग. तो इस तरह से आप जो है अलग अलग तरह से अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हैं. आजकल जो है अलग अलग तरह की स्टोरीज हैं, वो जो है अलग अलग तरीके से स्टार्ट की जाती हैं. ये जो दोनों ही मेथड हैं स्टोरी को स्टार्ट करने के, वंस अपॉन अ टाइम, वंस देयर वॉज, तो ये दोनों ही जो मेथड है स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए, ये बड़े ही जो है ट्रेडिशनल मेथड है. आजकल जो न्यू स्टोरीज जो है हमें देखने के लिए मिल रही हैं सैम्पल पेपर्स में और जो है बुक्स में, राइटिंग स्किल्स की जो बुक्स हैं उसमें देखने के लिए मिल रही हैं, तो सभी में जो है जो स्टोरी को स्टार्ट करने का तरीका है वो अलग अलग है. यानी कि स्टोरी को स्टार्ट करने से रिलेटेड कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप जो है अपनी स्टोरी को किसी भी इंटरेस्टिंग तरीके से क्रिएटिवली स्टार्ट कर सकते हैं. सो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे कि 1 डे, 1 ईयर एगो. सो इट डिपेंड्स ऑन द आउटलाइंस, इट डिपेंड्स ऑन द विजुअल हिंट्स कि आप कैसे अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे. उसके बाद जो है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोरी राइटिंग से पहले जो है आपको पता
होना चाहिए कि स्टोरी राइटिंग में जो है आपको पास्ट टेंस यूज करना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है पास्ट टेंस यूज करना होता है। पास्ट टेंस होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो जो है टेंसेस की नॉलेज है, लेकिन जिनको टेंसेस की नॉलेज नहीं है उनके लिए मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया है कि पास्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी हेल्प से हमारे मोस्टली सेंटेंसेस बनने वाले हैं, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। उसके बाद अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप जो है डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करके बनाएंगे। उसके बाद जो है अगर आपको जो है और भी अलग तरह का सेंटेंस जो है बनाने की जरूरत पड़ती है तो आप जो है पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। वॉज वर्क वाला अगर सेंटेंस बना रहे हैं आप पास्ट टेंस में तो वॉज वर्क के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। और अगर कोई टाइम से रिलेटेड सेंटेंस बना रहे हैं तो आप जो है हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज करेंगे। यानी कि पास्ट टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं उनके हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए। उसी की हेल्प से हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस बनने वाले हैं। और आप इसमें जो है पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस भी यूज कर सकते हैं, कुछ मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। जैसे कि सपोज कैन का जो है पास्ट क्या होता है, कुड होता है। कोई पास्ट हैबिट बताने के लिए वुड होता है। तो इस तरह से जो है कुछ मॉडल्स का भी यूज करेंगे और मेनली हम जो है इसमें पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अ स्टोरी राइटिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स प्रोसीड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो ऑलरेडी सीबीएसई 2018 में जो है आया हुआ है, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन मैंने लिया है। और मैं आपको जो है यहाँ पर बताऊंगी कि कैसे विद द हेल्प ऑफ दीज हिंट्स वी आर गोइंग टू राइट अ स्टोरी। जैसे देखिए, राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बिलो, की जो इनपुट यानी कि जो आपको हिंट्स दिए हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज इनपुट्स वी हैव टू राइट द स्टोरी। अब जो है सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं कि हमारे हिंट्स क्या हैं। अ लॉन्ग वेट फॉर द बस, यानी कि बस के लिए काफी देर से वेट कर रहे थे आप। पीपल इम्पेशेंट, पीपल जो है जो लोग वहां पर खड़े थे, देवर गेटिंग इम्पेशेंट, वो बेसब्र हो रहे थे, यानी कि काफी देर हो गई थी उनको वेट करते हुए। अ लार्ज क्राउड, बस नहीं आ रही थी इसलिए काफी क्राउड इकट्ठा हो गया था। अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी भीड़ की वजह से वहां पर। फेल्ट द पॉकेट बीइंग टच्ड, तभी फील हुआ आपको कि आपकी पॉकेट जो है कोई टच कर रहा है। लुक्ड अराउंड, आपने पलट कर देखा। कॉट द हैंड, आपने हाथ पकड़ लिया। एंड अब ये देखिए, ये एक ऐसी जो है स्टोरी का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हिंट्स भी हैं और साथ में जो है इसको एंडिंग जो है इसकी ओपन छोड़ी गई है, यानी कि आप अपने हिसाब से जो है स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो है जब भी आप स्टोरी लिखते हैं तो उसकी जो वर्ड लिमिट है दैट इज 100 to 120 वर्ड्स। पहले जब स्टोरी लिखने के लिए आती थी तो वो जो है 150 to 200 वर्ड्स की आती थी और उसके मार्क्स जो है वो 10 होते थे। लेकिन आजकल जो है सीबीएसई ने थोड़ा सा पैटर्न जो है चेंज कर दिया है, तो अब जो है स्टोरी 5 मार्क्स की आती है और वर्ड लिमिट जो है वो 100 to 120 वर्ड्स है। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। सबसे पहले देखिए, अभी हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टोरी के डिस्कस किए हैं तो उसमें मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि आपकी स्टोरी की जो है एक हेडिंग होनी चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम स्टोरी को डेवलप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारे जो है माइंड में एक सूटेबल टाइटल नहीं आता है, तो आप जो है यहाँ पर जो है एक लाइन छोड़ सकते हैं टाइटल लिखने के लिए और स्टोरी को खत्म करने के बाद जो है स्टोरी को देखते हुए आप जो है टाइटल लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने स्टोरी का टाइटल लिखा है एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव कि अब हमने जो है स्टोरी को बनाया कैसे है। स्टोरी राइटिंग बहुत ही इजी है। हमें क्या करना होता है कि जो हिंट्स दिए हुए हैं, अगर हम सिर्फ इन्हीं हिंट्स की हेल्प से स्टोरी को बनाएंगे तो मुश्किल से जो है हमारी जो स्टोरी है वो 50 वर्ड्स की भी नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना है कि इन हिंट्स को तो यूज करना ही है, साथ में अपनी जो है क्रिएटिविटी को यूज करते हुए भी, अपनी राइटिंग स्किल्स को यूज करते हुए स्टोरी को जो है लेंथी बनाना है, यानी कि अपनी साइड से बहुत सारी डिटेल्स को इसमें ऐड करना है। और ऐड कैसे करना है, कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट टेंस यूज करना है। जैसे कि देखिए, अ लॉन्ग वेट फॉर द बस। अब मैंने जो है इस वाले हिंट को स्टार्टिंग में नहीं लिया। स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा है, एक तरह से जो है एक इंटरेस्टिंग जो है मैंने बिगनिंग की है अपनी स्टोरी की। कैसे कि वन इवनिंग,
एक शाम, आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, मैं एक बस स्टॉप पर खड़ा था, इन आजादपुर टर्मिनल। मैंने प्लेस का नाम लिखा है अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आजादपुर टर्मिनल के एक बस स्टॉप पे मैं एक शाम खड़ा था। वेटिंग फॉर माई बस नंबर 137, अपनी बस नंबर 137 के लिए मैं वेट कर रहा था। अब ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने अपनी साइड से ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कौन सा टेंस यूज किया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कि मैं जो है खड़ा हुआ था, मैं वेट कर रहा था अपनी बस का। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को ऐड किया है, इट वॉज अ लॉन्ग वेट, ठीक है, यहाँ पे से देखो मैंने पॉइंट लिया है अ लॉन्ग वेट फॉर द बस, इसको क्रिएटिवली मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इट वॉज अ लॉन्ग वेट, कि इंतजार बहुत लंबा था। एज मीन्स क्या होता है, बिकॉज, क्योंकि द बस वॉज लेट देन इट्स यूजुअल टाइम, क्योंकि बस जो है अपने यूजुअल टाइम से बहुत लेट थी, यानी कि आज बस लेट थी। आई वॉज गेटिंग हंग्री, मैं बहुत भूखा हो गया था। जस्ट देन, तभी, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, माई मदर्स वर्ड्स, अपनी मदर की बात याद आई, विच शी अटर्ड इन द मॉर्निंग, अपनी मदर के वर्ड्स याद आए जो कि उन्होंने बोले थे सुबह। कम ऑन टाइम टूडे, आज टाइम पर आ जाना। आई विल कुक योर फेवरेट डिशेज, मैं तुम्हारी फेवरेट डिशेज पकाऊंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है कि मदर का यहाँ पर हिंट्स में कोई जो है जिक्र नहीं किया गया है, कुछ नहीं बताया गया है मदर के बारे में, लेकिन मैं अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें जो है कुछ वर्ड्स को, कुछ बातों को ऐड करती जा रही हूँ। और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि हमें अपनी स्टोरी में डायलॉग्स को जो है ऐड करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर मदर के डायलॉग को ऐड कर दिया है। कम ऑन टाइम टूडे, आई विल कुक योर फेवरेट डिश। सो इस तरह से हम डायलॉग्स को ऐड कर सकते हैं। हर वर्ड्स वर इंक्रीजिंग माई एपिटाइट, मेरी मदर के जो वर्ड्स थे वो मेरी भूख को बढ़ा रहे थे। तो इस तरह से हमें जो है अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। हिंट्स को यूज करने के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लिखने हैं। अब आप जो है एक चीज को और नोटिस कीजिए कि जब हम स्टोरी लिख रहे हैं तो हम जो है सारा का सारा पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं। इट वॉज, आई वॉज गेटिंग, आई रिमेम्बर्ड, तो इस तरह से पास्ट टेंस यूज हो रहा है। लेकिन जब मैंने डायलॉग लिखा है तो डायलॉग जो है जिस तरह से कहा जाता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में कहा गया हो, चाहे वो प्रेजेंट या पास्ट या फिर फ्यूचर टेंस यूज करके कहा गया हो, हमें उसी तरह से वो लिखना होता है। कि जैसे मेरी मदर ने मुझे कहा था कि समय पर आ जाना, कम ऑन टाइम टुडे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी, आई विल कुक योर फेवरेट डिशेस। तो इसी तरह से जो है एज इट इज, जिस टेंस में मदर ने बात बोली थी तो मैंने उसी टेंस में ऐड कर दी। तो डायलॉग में हमेशा जो है वही टेंस फॉलो किया जाता है जो कि बात करते हुए, डायलॉग बोलते हुए कहा गया है। तो यहाँ पर जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको पास्ट टेंस ही यूज करना है, यहाँ पर जो है प्रेजेंट और फ्यूचर भी यूज किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको जो है ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमने कैसे क्रिएटिवली लिखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं और स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अभी देखिए मैंने सिर्फ एक ही हिंट को यूज किया है, आगे वाले हिंट्स मैं धीरे धीरे यूज करने वाली हूँ। देखिए सेकेंड हिंट को मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में यूज किया है। कैसे? सेकेंड हिंट है मेरा पीपल इम्पेशेंट, कि लोग जो है वो कैसे हो रहे थे, इम्पेशेंट हो रहे थे। अ लार्ज क्राउड, भीड़ बहुत बढ़ गई थी। अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट हो गई थी। तो इन वाले हिंट्स को अब मैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ्स में यूज कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे यूज करूंगी मैं। पीपल वर गेटिंग इम्पेशेंट, ठीक है, वहां पर हिंट था पीपल इम्पेशेंट, तो मैंने उसका क्या बना दिया उस हिंट को यूज करके, पीपल वर गेटिंग इम्पेशेंट, लोग जो है बेसब्रे हो रहे थे। एज द बस वॉज नो वेयर टू बी सीन, क्योंकि बस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, बस का कोई अता पता नहीं था। अ लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड अराउंड द बस स्टॉप, वहां पर हिंट लिखा हुआ है ऊपर अ लार्ज क्राउड, तो उसको मैंने कैसे क्रिएटिवली यूज किया है, सेंटेंस कैसे बना दिया है, अ लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड अराउंड द बस स्टॉप, कि बस के आसपास, बस स्टॉप के आसपास एक बहुत भीड़ जो है इकट्ठी हो गई थी। फिर नेक्स्ट हिंट हमारा दिया हुआ था अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, तो उसको मैंने सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन वॉज क्रिएटेड बाय द पीपल स्टैंडिंग एवरीवेयर, कि हर जगह जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो है अब मैं जो है और हिंट्स यूज नहीं कर रही हूँ इस पैराग्राफ में, अब मैं स्टोरी को थोड़ा सा और जो है इंटरेस्टिंग बना रही हूँ। माई फ्रेंड
अमित मेड अ कॉल टू मी, मेरे फ्रेंड अमित ने मुझे फोन किया, एंड सैड, और कहा। अब ये देखिए मैंने कैरेक्टर्स को नेम दे दिए हैं, अमित लिख दिया है मैंने अपने फ्रेंड का नाम, और मैं यहाँ पर एक डायलॉग को ऐड कर रही हूँ स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि मेरे फ्रेंड अमित ने मुझे फोन किया और कहा, राहुल देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक जैम नियर कैंट। कैंट जो है एक प्लेस का नाम है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे जो है फोन करके कहा राहुल, यानी कि मैं जो स्टोरी सुनाने वाला नरेटर हूँ उसका नाम क्या है, राहुल। तो इस तरह से मेरी स्टोरी में 2 नेम्स आ गए हैं। तो मेरी स्टोरी कैसी बन गई है, लाइवली बन गई है, मेरी स्टोरी में जान आ गई है। तो इसलिए हमेशा जो है कैरेक्टर्स के नेम लिखने चाहिए, प्लेसेस के नेम लिखने चाहिए और डायलॉग्स को भी ऐड करना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड ने फोन करके मुझे क्या कहा, राहुल देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक जैम नियर कैंट, कि कैंट जो है जगह के पास बहुत ही ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है। सो इट विल टेक हाफ एन आवर, इस तरह से 1 घंटा लग जाएगा। सो अब ये देखिए फिर से डायलॉग वाले जो वर्ड्स हैं उसमें प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है और फ्यूचर टेंस भी यूज हुआ है, यानी कि जब भी हम डायलॉग लिखेंगे तो बात जो है जिस टेंस में कही जा रही है वही टेंस हमें फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे चलते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू हिम, जब मैं उससे बात कर रहा था, आई फेल्ट माई पॉकेट बींग टच्ड। अब मैंने नेक्स्ट हिंट यूज कर लिया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हिंट जो है मेरी स्टोरी का जो है क्या दिया हुआ था, फेल्ट द पॉकेट बींग टच्ड, कि मुझे फील हुआ कि मेरी पॉकेट को टच किया जा रहा है। लुक्ड अराउंड, मैंने मुड़कर देखा, कॉट द हैंड, और हाथ को पकड़ लिया। तो अब जो है इन्हीं वाले हिंट्स को यूज करके हम स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। सो देखिए कैसे जो है हमने स्टोरी को आगे बढ़ाया इन हिंट्स को यूज करके। When I was talking to him, जब मैं उससे बात कर रहा था, I felt my pocket being touched, तो मुझे फील हुआ कि मेरी पॉकेट को कोई टच कर रहा है। I looked around, मैंने मुड़कर देखा, quickly, एकदम से, and caught the hand, और मैंने वो हाथ पकड़ लिया। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स कैसे मैंने जो है दोनों हिंट्स को, लुक्ड अराउंड और कॉट द हैंड को जो है मिला के एक सेंटेंस बना दिया है। आई लुक्ड अराउंड क्विकली एंड कॉट द हैंड, कि मैं जो है मुड़ा एकदम से और मैंने हाथ पकड़ लिया। ठीक है, आगे जो है उन्होंने कोई हिंट्स नहीं दिए हुए हैं, आगे जो है स्टोरी को मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगी। एंड आई कुडंट बिलीव माई आईज, और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, एज बिकॉज, एज मीन्स क्या होता है, बिकॉज इट वॉज अ पिक पॉकेट, क्योंकि ये जो है एक जेब कतरा था। यानी कि जेब कतरा किसको कहते हैं, वो ऐसा पर्सन एक थीफ की तरह होता है जो कि भीड़ में जो है आपकी जेब काट लेता है मौका देखकर, तो उसे जो है पिक पॉकेट कहा जाता है। तो इस तरह से वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो जो है मेरी जेब काटने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने मेरी पॉकेट को टच किया मुझे फील हो गया और मैंने जो है उसका हाथ पकड़ लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम जो है अब आगे वाले पैराग्राफ को क्रिएटिवली आगे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे हम क्या लिखेंगे। ही ट्राइड टू गेट आउट ऑफ माई होल्ड, कि मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरी होल्ड, यानी कि जो मैंने उसको पकड़ा हुआ था, मेरी पकड़ में से उसने जो है भागने की कोशिश की, निकलने की कोशिश की। बट आई हेल्ड हिम टाइटली, लेकिन मैंने उसे जो है हेल्ड हिम टाइटली, बड़ी टाइटली मैंने उसको जो है पकड़ लिया। अब ये देखिए यहाँ पर सभी जगह जो है हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ही ट्राइड, बट आई हेल्ड, आई कुडंट। देखिए कैन का जो है पास्ट क्या होता है, कुड होता है। आई लुक्ड, सो यहाँ पर भी पास्ट टेंस यूज हुआ है। कॉट, यहाँ पर भी पास्ट टेंस यूज हुआ है सेकेंड फॉर्म। आई फेल्ट, तो इस तरह से पास्ट टेंस यूज हो रहा है। सो आगे चलते हैं। He tried to get out of my hold, but I held him tightly, कि उसने मेरे हाथ में से निकलने की कोशिश की लेकिन मैंने जो है उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। I shouted, फिर से सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, मैं चिल्लाया। हेल्प, हेल्प, की मदद करो, हेल्प करो। People started, फिर से सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस यूज हो रहा है। People started beating him, लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। But I stopped them all, लेकिन मैंने उन्हें सबको रोक दिया। We handed him over, हैंडेड ओवर, हैंड ओवर मीन्स होता है हवाले करना। वी हैंडेड हिम, हिम कौन है यहाँ पर, पिक पॉकेट। वी हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस पीसीआर, कि मैंने जो है हमने क्या किया, पुलिस पीसीआर को उसे जो है हवाले कर दिया। स्टैंडिंग आउटसाइड द टर्मिनल, पुलिस पीसीआर कहाँ खड़ी थी, टर्मिनल के बाहर। द पुलिस प्रेज्ड मी, पुलिस ने मेरी तारीफ की। फॉर कैचिंग दैट पिक पॉकेट, उस जेब कतरे को पकड़ने के लिए। आई फेल्ट सेटिस्फाइड, मुझे बड़ा सेटिस्फाइड फील हुआ, संतुष्टि जो है फील हुई। फेल्ट, ये देखिए फिर से मैं सेकेंड फॉर्म यूज कर रही हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम जो है स्टोरी राइटिंग लिखते हैं वी यूज द पास्ट टेंस एंड मेनली द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट पैराग्राफ,
Soon the bus came. फिर से सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है कि जल्दी ही क्या हुआ, बस आ गई. And I ran towards it. और मैं बस की तरफ भाग चला. When I boarded the bus. बोर्ड मीन्स क्या होता है, चढ़ना. कि जब मैं जो है बस में चढ़ा, द 2 gentlemen, कि बस के अंदर जो 2 gentlemen थे, offered me seat. उन्होंने मुझे सीट ऑफर की. फिर से सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है. For catching the thief. उन्होंने मुझे सीट ऑफर क्यों की, क्योंकि मैंने चोर को पकड़ा था. I accepted. मैंने जो है ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. I accepted this offer as a reward. तो as a reward, इनाम के तौर पर मैंने जो है ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया. So my dear students, this is the happy ending of this story. So always when you write a story, the ending should be happy. So इस स्टोरी की जो एंडिंग है वो क्या है, मीनिंगफुल है. और ये स्टोरी जो है एक लॉजिकल है, एक के बाद एक जो है इंसिडेंट को हमने जो है बताया है बड़े ही लॉजिकली. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस पूरी की पूरी स्टोरी को जो है जब हम एनालाइज करेंगे, लिखेंगे, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि मेरा ये जो आज का जो काम था ये क्या था, एक तरह से एक्ट ऑफ ब्रेवरी था. तो वहीं से ही मेरा टाइटल आ गया है इस स्टोरी का. क्या होगा इस स्टोरी का टाइटल, एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी. तो कई बार जो है जब हम स्टोरी को लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में जो है टाइटल नहीं होता, लेकिन जब हम स्टोरी को खत्म कर लेते हैं तब तक टाइटल हमारे माइंड में आ चुका होता है. तो यहाँ पर टाइटल मैंने क्या लिख दिया है, एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको जो है स्टोरी को बना के लिखना होता है कि जो हिंट्स दिए हुए हैं उनको तो आपको यूज करना ही है, और साथ में जो है अपनी साइड से भी जो है क्रिएटिवली आपको उसके बीच में जो है बड़े सारे सेंटेंसेस को ऐड करना है. और सारे के सारे सेंटेंसेस आपको पास्ट टेंस में बनाने हैं. जहाँ कहीं भी आप डायलॉग्स को ऐड करेंगे तो वहां पर ध्यान रखेंगे कि जिस टेंस में बात कह रहा है कहने वाला, वो वहां पर उसी टेंस में लिखी जाएगी, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर जो है फ्यूचर हो. कैरेक्टर्स को आपने नेम देने हैं, और जो है अगर प्लेसेस के नेम भी आए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आजादपुर टर्मिनल जो है मेंशन किया है, बस नंबर भी मेंशन किया है, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारी स्टोरी को रियलिस्टिक बनाते हैं, ऑथेंटिक बनाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो है स्टोरी राइटिंग अच्छे से समझ में आई होगी. मैं आपको जो है एक दो और भी जो है एग्जाम्पल्स कराऊंगी आगे कि कैसे जो है अलग अलग तरह की स्टोरीज को अटेम्प्ट किया जा सकता है. विजुअल हिंट्स वाली स्टोरी को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ओपन एंडिंग वाली स्टोरी को जो है कैसे अटेम्प्ट करते हैं. सो अगर आपको आज की वीडियो में स्टोरी राइटिंग को कैसे लिखा जाता है अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट. थैंक यू स्टूडेंट्स.